एक सतगुरु जी मेरे मन जावन, दुनिया नो मना के मैं की लेना। एक सतगुरु जी मेरे मन जावन, दुनिया नो मना के मैं की। जिस दिल नु लगी ओ दिल जाने, दुनिया नु सुना के मैं की लेना। जिस दिल नु लगी वो दिल जाने, दुनिया नु सुना के मैं। जिस जिंदगी है बर्बाद की थी, कोई उसदा पता न लगिया है। जिस जिंदगी है बर्बाद की थी, कोई उसदा पता न लगिया है। एक तू मेरे ते रीझ गया, दुनिया नु रिझा के मैं की लेना। एक तू मेरे ते रीझ गया, दुनिया नु रिझा के मैं। एक सतगुरु जी मेरे मन जावन, दुनिया नु मना के मैं की लेना। एक सतगुरु जी मेरे मन जावन, दुनिया नु मना के मैं की। मुर्शद दे एक इशारे ते भरमांदा जंदरा टूट गया। मुर्शद दे एक इशारे ते भरमांदा जंदरा टूट गया। मेरे दिल विच सतगुर वस गए ने, मैं मक्कर जाके की लेना। मेरे दिल विच सतगुर वस गए ने, मैं मक्के जाके। एक सतगुरु जी मेरे मन जावन, दुनिया नु मना के मैं। जिस दिल लगी वो दिल जाने, दुनिया नु सुना के मैं। एक सतगुरु जी नु वेखण लई लोकी लखां जप तप कर देने। एक सतगुरु जी दे वेखण लई लोकी लखां जप तप कर देने। मैनू मिले फुलां दी सेज उते, मैं जिस्म जला के की लेना। मैनू मिले फुलां दी सेज उते, मैं जिस्म जला के की। एक सतगुरु जी मेरे मन जावन, दुनिया मना के मैं की लेना। जिस दिल नु लगी वो दिल जाने, दुनिया नु सुना के मैं की लेना। जिस दिल नु लगी वो दिल जाने, दुनिया नु सुना के की लेना। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का प्रेम से बोलना, फिर भी बोलना। चित्त की वृत्ति को एकार करके बड़े प्यार से बोलना। संत उड़िया बाबा सिद्ध एवं ब्रह्मनिष्ठ संत है। उनके जीवन में सत्यता, सरलता, साधन संपन्न संत है। एक तो मात्र संतों के वेशधारी होते हैं और एक वास्तव में सिद्ध महापुरुष
जो असली सिद्ध महापुरुष होते हैं वो अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। हर व्यक्ति अपने आप को तो बहुत ऊंचा मानता है, सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करता है, सर्वगुण संपन्न स्वीकार करता है, लेकिन दुनिया का कोई सिद्धांत ऐसा नहीं जिसमें गुण और दोष मिले ना हो। दोनों चीजें होती हैं। अंतर केवल इतना होता है कि किसी में गुण अधिक और दोष कम, किसी में दोष अधिक और गुण कम। इसीलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये लिख दिया कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहै पै तो परिहरि वारी विकार। जड़ और चेतन हर चीज में जहां से गुण होगा कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई दोष भी अवश्य। लेकिन विडंबना तो इस बात की है कि मनुष्य को अपने दोष दिखाई नहीं देते, दूसरे के दोष दिखाई देंगे। अमुक व्यक्ति में ये त्रुटि है, अमुक व्यक्ति में ये त्रुटि है, अमुक में ये त्रुटि। लेकिन सबसे बड़ी त्रुटि जो हमारे भीतर छिपी पड़ी है वो हमें दिखाई भी नहीं देती। और अगर कोई सज्जन पुरुष या कोई संत तुम्हारी त्रुटि को समझाने का प्रयास करे तो अपनी त्रुटि के ऊपर हम धूल झोंकते हैं ताकि मेरे दोष का इससे पता न लगे। भले ही मैं जीवन भर सदोष बना रहूं, मेरे अंदर वो दोष बना रहे, वो एक अलग पहलू है, लेकिन मुझे कोई कहने वाला है नहीं। अगर कोई कहेगा तो उसके प्रति वाणी से कहे ना कहे, लेकिन हम सोचते हैं हम इससे अपना रास्ता निकाल, इसे पीछे हट जाओ। और संत कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारे दोष को प्रकट करता है वही हमारा परम स्नेही मित्र है। हमें उसे तो तिरछी आंख से देखते हैं ना कि वो है कौन जो मेरे दोष को व्यक्त करे, लेकिन महापुरुषों का कथन है कि जो हमारे दोष को प्रकट करता है वही हमारा परम स्नेही मित्र है। और मित्र वो कौन होते हैं? एकमात्र गुरु। हम गुरु के वचनों को समझते नहीं हैं, और जब वो समय निकल जाता है तत्पश्चात आजीवन सिर धुन कर पछताते रहते हैं, इधर उधर से सहारा प्राप्त करने का, लेकिन फिर सहारा कहीं से प्राप्त नहीं होता। तो यही बात संत तुड़िया बाबा ने कही कि जब हमें इस बात का पता है कि पूरी सृष्टि में गुण और दोष सबके भीतर हैं, फिर हम दूसरे के दोष क्यों देखते हैं? अपने भी तो देखने चाहिए। अगर दूसरे में दोष है तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर भी तो कोई ना कोई दोष होगा। निर्दोष तो हम है नहीं। अपने आप को बुद्धि के चातुर्य से ये मानते कि हम तो निर्दोष हैं और दूसरा व्यक्ति दोषी है। लेकिन माफ करना, हमारे भीतर कोई दोष है, कहीं ना कहीं हमारा प्रतिबिंब उसके ऊपर पड़ता है और हम समझते हैं कि हम तो हैं निर्दोष और दूसरा व्यक्ति है दोषी। एक छोटा सा सूत्र है, जब बिंदी मस्तक पर हरे रंग की लगाते हैं तो शीशे में कैसे दिखाई देती है? हरे रंग की। और अगर मस्तक पर लाल बिंदी है तो शीशे में लाल बिंदी दिखा। वो क्या होता है? क्या वो बिंदी शीशे में है? क्या वो बिंदी लाल या हरी है? न तो बिंदी लाल है और ना बिंदी वो हरी है। अब तो जैसा हमारा मस्तक पर लगा है वही हमें प्रतिबिंब पड़ रहा। इसी प्रकार से हमारे अंदर जो दोष होता है उसका प्रतिबिंब सामने पड़ा, लेकिन हमने क्या सोचा? हम तो निर्दोष और सामने वाला व्यक्ति दोषी है। अगर किसी ने तुम्हारे दोष को व्यक्त किया तो अपने अंतर मन में खोज कर देखो, झांको, क्या मेरे अंदर वो दोष है तो नहीं? अगर है
तो उसे साधना के द्वारा, सत्संग के द्वारा धीरे धीरे निकालने का प्रयास करो। अगर तुम निर्दोष हो तो तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू है। तुम निर्दोष हो फिर भी दूसरा व्यक्ति तुम्हारा दोष निकाल रहा है तो तुम्हारी कोई हानि नहीं है। उसने तो अपने सिर के ऊपर तुम्हारे पाप का बोझा खामखा उठा लिया, खामखा उठा लिया। तुम निर्दोष हो गए और वो पाप का भागीदार बन गया, तुम्हें निर्दोष करके निष्पाप कर दिया। लेकिन हम तो उस व्यक्ति को तिरछी आंख से देखते हैं, युक्ति के द्वारा उसे परास्त करने का प्रयास करते हैं। किसी प्रकार जब तक हम उसे नीचे नहीं गिराते तब तक हमारे मन को सुकून नहीं मिलता। लेकिन जो सिद्ध ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष होते हैं वो बार बार हमें यही उपदेश देते हैं कि अपनी तोड़ निभाइए तो अगला वो जाने। वो जो करता है उस कर्म का दंड प्रकृति उसे अवश्य देगी। परमात्मा जो है वो फल प्रदाता है और हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। आज तक वेद शास्त्रों में कहीं कोई ऐसा उल्लेख नहीं प्राप्त हुआ जो हमें ये कह दे कि करे कोई और भरे कोई। जो करेगा वही तो भरेगा। जौ बोओगे तो जौ ही काटना पड़ेगा। अगर गेहूं बोओगे, आम बोओगे तो आम तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हम अपने मनमाने सिद्धांत बनाकर बैठ जाते हैं। कारण हमारी वाणी विलास, शब्दकोश का जाल, बुद्धि का चातुर्य। हम बुद्धि के चातुर्य से किसी को कितना भी परास्त करके दिखा देना, लेकिन परमात्मा के दरबार में कभी ये सिद्धांत नहीं है कि तुमने उसे परास्त किया वो परास्त हो गया। वो परास्त तब होगा जो उसके कर्म होंगे। अगर मेरे कर्म में है साबती, मेरे कर्म में है साबती, तो न होगी मेरी किसी से भी क्षति। मेरा कर्म श्रेष्ठ होगा तो मुझे कोई हानि पहुंचा नहीं सकता, और अगर मेरा कर्म श्रेष्ठ नहीं तो दुनिया में मुझे कोई बचा भी नहीं सकता है। इसीलिए सिद्ध एवं ब्रह्मनिष्ठ महात्मा संत उड़िया बाबा जी ने इस बात को चरितार्थ किया, सिद्ध किया कि जब तक हम अंतर्मुखी नहीं होंगे, अंतर्मुखी नहीं है तभी तो हमें दूसरे के दोष दिखाई देते हैं। अगर हम अंतर्मुखी हो जाएं, अगर हमारी चित्त वृत्तियां अंतर्मुखी हो जाएं तो किसी का दोष दिखाई भी नहीं देगा। व्यक्त करना तो बहुत दूर की बात है, हमारे मन में भी पैदा नहीं होगा। उड़िया बाबा ने कहा कि अगर चित्त वृत्तियों को अंतर्मुखी करना चाहते हो तो उसके लिए छोटा सा साधन है, लंबा चौड़ा साधन नहीं है। एक छोटा सा साधन, सबसे पहले इस वाणी का मौन। हमारी वाणी पर नियंत्रण नहीं है। जो मन में आता है, जो बुद्धि निश्चित कर लेती है, वो बोलते चले जा रहे हैं। लेकिन शब्द एक साधारण शब्द नहीं होता, शब्द में एक छिपा हुआ ब्रह्म होता है। शब्द में छिपा हुआ ब्रह्म है, दिखाई नहीं देता लेकिन वास्तव में वो छिपा रहता है। इसीलिए वाणी ऐसी बोलिए, वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, फिर आप भी शीतल होए। जब हम मृदुभाषी बनते हैं तो स्वयं का मन तो शांत होता ही है, उसके साथ साथ दूसरे को भी शांति दी। जब उन्हें किसी को शांति दी तो वो शांति उसे नहीं दे रहे। मैंने कई बार निवेदन किया कि किसी गरीब को, अपरिचित व्यक्ति को, जहां कोई स्वार्थ न हो, एक कप चाय का पिलाकर देखो, तुम्हारे मन में वो सुकून होगा, एक आनंद बरसेगा। वो आनंद हमारी समाधि का नहीं होता। हाँ, एक स्थिति में समाधि का आनंद मिलता है, जब हम देह से ऊपर उठ जाते हैं। देह से ऊपर उठे तो उसके बाद कुछ नहीं बचा, वो आनंद ही आनंद है। तुम किसी को आनंद दोगे तभी तो तुम्हें मिलेगा।
किसी को सुख दोगे तभी तो मिलेगा, किसी को शांति दोगे तब तो तुम्हें शांति मिलेगी। देते हैं दूसरे को दुख और आशा करते हैं कि हमें सुख मिले, जीवन भर नहीं मिलेगा। तुम्हारे शुभ कर्म का फल भी मिलेगा, लेकिन जो तुमने दूसरे को दुख या कष्ट दिया है वो प्रकृति के द्वारा, ईश्वरीय न्याय के द्वारा, ईश्वरीय सिद्धांत के द्वारा किसी न किसी रूप में लौटकर तुम्हारे पास आएगा। लेकिन ये जो हमारा अहंकार है, अहंकार हमें इस बात के लिए विवश कर देता है कि जो मैं कर रहा हूं वही सत्य है। हम अभी तक मन से तो ऊपर उठे नहीं और अपने मन को कहते हैं कि जो तूने कहा वही सत्य है। वो सत्य नहीं होता, वो तो माया के घेरे से बंधा हुआ है, और जो चीज माया के घेरे में है, माया के बंधन से बंध चुकी है, वो तुम्हें कभी मायातीत तक नहीं पहुंचाएगी। कितना भी तुम प्रयास कर लो, तुम्हारी साधना का, तुम्हारे शुभ कर्मों का, तुम्हारे जप तप का फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन तुम्हें वो प्राप्ति नहीं हो सकती जो गुरु के वचन का पालन करने से चित्त वृत्तियां अंतर्मुखी हो जाती हैं। लेकिन हमारी वाणी को चस्का है, आदत है, बोलने की आदत है। जब तक जिस बात में कोई लेना नहीं देना नहीं, हमारी मनोस्थिति क्या है, तू कौन मैं खाम खा बिना मतलब के। अरे भाई अपना रास्ता निकालो। वो जो कर रहा है क्या परमात्मा उसे क्षमा करेंगे? कभी नहीं कर सकते। अपनी तोड़ निभाइए तो अगला वो जाने। अपना रास्ता निकालते जाओ, दूसरा जो करता है ये उसका कर्म है, जो तुम करते हो ये तुम्हारा अपना धर्म है। इसी प्रकार हमारी वाणी मौन नहीं होती। जो हम मन में आता है उचित अनुचित सत्य असत्य धर्म अधर्म का विचार किए बिना बोलते जा रहे हैं। जब बोलते हैं तो अंधे होते हैं, जब उसका फल होता मिलता है तो उस हमें तड़फते हैं, सोचते हैं कि शायद कोई मुझे बचाएगा। कौन बचाएगा? तुमने जब किसी को सुख दिया नहीं तो तुम्हें परमात्मा कहां से सुख शांति देगा? उड़िया बाबा बार बार यही आदेश उपदेश दे रहे हैं कि तुम सबसे पहले अपने जीवा इंद्रिय पर नियंत्रण करना सीख लो। और इस जीव पर नियंत्रण कैसे होगा? वाणी के मौन से। वाणी के मौन में बड़ी शक्ति है। सबसे बड़ा लाभ शारीरिक शक्ति बढ़ती है, उससे बड़ा लाभ हमारा मौन हमारे ब्रह्मचर्य में सहायता करता है। किसी ने पूछा भी मौन और ब्रह्मचर्य का आपस में क्या रिलेशन है? तो संत कहते हैं कि जिस समय हमारी वाणी मौन हो जाती है, वो चित्त वृत्तियां जब हमारी अंतर्मुखी हुई, अंतर्मुखी वृत्ति का लक्षण है भगवान नाम में मन का जुड़ना, और जब मन भगवान के साथ जुड़ जाएगा तो अपने आप इसका मन ब्रह्मचर्य में टिकेगा। शांति रूपी वृक्ष के मौन रूपी शरीर के ऊपर शांति रूपी फल लगता है। अर्थात जब हमारी वाणी मौन होती है उसके बाद धीरे धीरे हमारा मन भी मौन होता है। पहले तो वाणी का ही मौन नहीं, मन तुम्हारा कहाँ से मौन होगा? मन माने आचरण करते हैं, स्वच्छंद विचरण करते हैं, जो मुंह में आता उल्टा सीधा बोलते जा रहे हैं। कभी घड़ी तो घड़ी बैठकर विचार नहीं किया। अरे भाई जब एक शब्द ब्रह्म है, ब्रह्म, तो फिर शब्द मुंह से निकाला, हमने तो कह दिया। बुजुर्ग माताएं कहा करती हैं कि तलवार के जख्म समय आने पर भर जाते हैं, लेकिन वाणी के जख्म कभी नहीं भरते। इसी बोलने से पहले बार बार तोलो, विचार करो, हे मनी राम जो तू बोल रहा है ना, आज तो तू स्वतंत्र है, लेकिन जब इसका भुगतान करना पड़ेगा ना, फिर तुझे कोई बचाने नहीं आएगा, भोगना तो तुझे स्वयं ही पड़ेगा। किसी को कटु वचन कहा, दुखा दिया उसके दिल को, दुखता है तो दुखता रहे, मेरा क्या? मैंने तो एक शब्द ही कहा ना,
मैंने बस एक शब्द ही तो कहा था और तो कुछ कहा नहीं। कहने के बाद हम अपनी भूल को स्वीकार नहीं करते हैं, डबल पाप कमाते हैं। भूल हो जाती है लेकिन अपनी भूल के ऊपर धूल झोंकना बहुत बड़ा पाप है। धूल झोंक दी, तुम तो सच्चे बन गए, हम तो सच्चे हैं, वो झूठा। लेकिन यहाँ सच्चे झूठे का निर्णय कर लिया, परमात्मा के दरबार में तुम्हारा ये निर्णय नहीं चलेगा। उसके दरबार में तो वही चलेगा जो ध्रुव सत्य है। अपनी बुद्धि से हम कुछ भी निर्णय करते रहे, क्या हम संत हैं, क्या हम गुरु हैं, क्या हम न्यायाधीश हैं? ना संत, ना गुरु, ना हम न्यायाधीश। फिर तुम निर्णायक कहाँ से बन गए? निर्णय लेने वाले तुम कहाँ से हो गए? तुम्हारा निर्णय तुम नहीं ले सकते, तुम्हारा निर्णय तो तुम्हारे गुरु ही ले सकते हैं। गुरु जैसी चपेट मारे, जो साधक वो चपेटे खाना सीख जाता है, उसकी चित्तवृत्तियां मौन से हो जाती हैं। मनोवृत्तियां, चित्तवृत्तियां, वाणी जो है मौन हो। पहले वाणी मौन नहीं होती, जब वाणी मौन होगी तो धीरे धीरे हमारा मन भी मौन होगा। कुछ व्यक्ति कहते हैं मन ही मन बोलते रहते हैं, वाणी से न बोलने का क्या लाभ? लेकिन संत कहते हैं बहुत लाभ है। शारीरिक शक्ति तो मिलती ही मिलती है, ब्रह्मचर्य में सहायता प्राप्त हो गई, और सबसे बड़ा लाभ हम झूठ के दोष से बच जाते हैं। वाणी के मौन से झूठ बोल रहे हैं, पता ही नहीं हमें, 10 झूठ बोल के फिर भी कहते हैं हम तो कभी झूठ बोलते ही नहीं। झूठ के दोष से बचे, मिथ्या भाषण से बच गए, नए पाप कर्मों से बच गए, फिर भी हमारी वाणी मौन। तर्क 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 की कतारें खड़ी कर रहे हैं। कभी नहीं सोचा ये तर्क वितर्क और कुतर्क मेरे जीवन को कहां से कहां लाकर खड़ा कर देगा। पतन के गड्ढे में गिरा देते हैं हमारी वाणी हमें। यही वाणी तख्त पर बिठाती है और यही वाणी पाताल में गिराती है वाणी। किसी से मीठा बोलो, बुजुर्गों से मीठा बोलो, कितने खुश हो जाते हैं। क्या तुमने जायदाद दे दी उन्हें? क्या दे दिया? कुछ भी नहीं दिया, बस 2 शब्द प्यार से बोल दिए। लेकिन फिर भी हम नहीं बोलते। मीठा बोलने में टका पैसा नहीं लगता, फिर भी हम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलते? हमारा अहंकार हमारे साथ चलता है। तो एक बार उड़िया बाबा अपने साधकों को गंगा के किनारे यही उपदेश दे रहे थे, बेटा मौन रहना चाहिए, और जब तुम्हारी वाणी मौन हो गई तो तुम्हारा मन भी मौन हो जाएगा। एक शिष्य विनम्र था, 2 शिष्य को उपदेश बराबर दिया जा रहा है। उनमें से एक शिष्य विनम्र था और दूसरा अहंकारी। क्यों? धनी परिवार से था, उसे अपने गुणों का अभिमान था, पढ़ा लिखा था। दूसरा बेचारा साधारण, बस उसने यही पढ़ाई सीखी थी अपने जीवन में कि जो मेरे गुरु ने कह दिया वही त्रिकाल, तीनों कालों में सत्य तो वही होता है, लेकिन इसको स्वीकार कोई भाग्यशाली करता है। सब कोई व्यक्ति स्वीकार भी नहीं कर सकते, वो समझते भी नहीं इस बात को कि जो मेरे गुरु कह रहे हैं आखिर कहीं ना कहीं तो मेरा लाभ होगा। लेकिन हम सुनने को तैयार नहीं। क्यों? हमारी गलती नहीं तो हम क्यों माने? जब हमारी गलती नहीं, पहली बात तो गुरु त्रिकालदर्शी होते हैं, दूरदर्शी होते हैं। तुम्हारी गलती नहीं, यही प्रश्न मैंने एक बार सत्यता, सरलता, सौम्यता और सहनशीलता की पराकाष्ठा 4थी पातशाही गुरुदेव भगवान से किया कि महाराज जी गलती तो नहीं थी, फिर ऐसा दोष हमें क्यों लगा, हम पर अप्रसन्नता क्यों बनी? 4थी पातशाही गुरुदेव भगवान ने कहा, बन्ना देखो कितनी अच्छी बात है, बन्ना अगू तुझे को गलती न थी वे, ई वास्ते तुझे सतगुरु ने तो क्रोध कीते। मानते इस बात को? अपने आप को सच्चा सिद्ध करेंगे, और जब तक अपने आप को सच्चा सिद्ध नहीं करते तब तक बोलते जा रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कुछ पता नहीं किसके आगे बोल रहे हैं, कुछ पता नहीं कि इसका भयंकर दुष्परिणाम कोई दूसरा नहीं भोगेगा, भोगना तो मुझे ही पड़ेगा। उड़िया बाबा ने दोनों को शिक्षा दी। एक था अहंकारी
और दूसरा था विनम्र। इंसान को ना अपनी बुद्धि का, अपने गुणों का बड़ा अभिमान होता है, और जो बेचारे सीधे साधे होते हैं, भोले भाले, इसलिए तो कहते हैं कि भोले भाव मिले रघुराई, चतुराई ना चतुर। भोले व्यक्ति को भगवान जल्दी क्यों मिल जाते हैं? क्या भगवान पक्षपाती हैं, या भगवान ये कहते हैं कि तूने साधना ज्यादा की, उसने कम की? आज तक कोई लेख पाया कि साधन से तूने किस किस को तारा? जिसको भी तारा उसने सरल हृदय से। और भोला व्यक्ति जल्दी उसकी बात को स्वीकार करता है, मान जाता है, और जो बुद्धि का कुशाग्र है वो इंसानियत से बात को स्वीकार नहीं करता। तो एक ने तो स्वीकार कर लिया कि वाणी के मौन से बहुत लाभ है, लेकिन दूसरा जो शिष्य था ना, तर्कवादी था। उसने कहा महाराज बार बार जो आप कहते हो वाणी का मौन रखो, वाणी क्या मिलेगा? उन्होंने कहा मैंने इतना उपदेश दिया, कहाँ था तू? कुछ नहीं सुना? महाराज मुझे नहीं समझ आती, आप कैसी बातें करते हो उल्टी सीधी। कहा अरे मैं जो कह रहा हूं कि वाणी के मौन से बहुत लाभ है। मिथ्या भाषण से बचते हो, शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मौन रूपी वृक्ष के ऊपर शांति रूपी फल लगता है। फिर भी सब नहीं, मैं नहीं मानता। फिर आप कहते हो पहले वाणी मौन होगी, फिर धीरे धीरे हमारा मन भी मौन होगा। उन्होंने कहा सत्य है, ध्रुव सत्य है, ये स्वीकार करो या ना करो। अब जो शिष्य ने स्वीकार किया बहुत अच्छी बात। दूसरा शिष्य इसी उधेड़ बुन में रहता था कि चलो ठीक है, गुरु ने कह दिया मौन रहो तो मैं रख लूंगा मौन। एक दिन गुरु और वो दोनों शिष्य, एक विनम्र और दूसरा अहंकारी शिष्य, गंगा के किनारे बैठे थे। दोनों गंगा के किनारे बैठे हैं। बैठे बैठे अकस्मात संध्या का समय एक स्त्री स्नान करते समय डूबने लगी। बचाओ बचाओ। जो अहंकारी शिष्य था उसने कहा मैं क्यों जाऊं, मैं तो मौन रखकर बैठा हूं, बचाने जाऊंगा तो बोलना पड़ेगा, उसे कहना पड़ेगा ऐसा कर और ऐसा न कर। लेकिन जो दूसरा विनम्र शिष्य था उसने कहा ठीक है मौन तो रहना है, लेकिन इस समय मैं मौन रखकर बैठा रहूं तो अगर वो स्त्री डूब गई तो हिंसा का पाप हमें भोगना पड़ेगा। अब देखो वो बेचारा अनपढ़ गरीब खड़ा हुआ, दौड़कर उस स्त्री को वहां से निकाल कर बाहर ले आया। तो जो अहंकारी शिष्य था उसने कहा देखा गुरुदेव, मैंने मौन का त्याग नहीं किया, इस बेवकूफ ने, इस मूर्ख ने मौन छोड़ दिया और स्त्री को वहां से पकड़ कर ले आया और उसे कहता है बहन जी ठीक तो हो ना, कोई कष्ट तो नहीं है? अब आप बताओ, मौन तो मैंने किया और इसने मौन को छोड़ दिया। तो उड़िया बाबा ने कहा बेटा मौन के वास्तविक अर्थ को तो इसने समझा है। जब तू अपनी आंखों से देख रहा है एक स्त्री डूब रही है और तू मौनी बनकर बैठा है, भजन कर रहा है, भजन का क्या फल है? इसलिए महापुरुष कहते हैं कि नाहे सुख गृहस्थ दे, ना सुख छड़ गया, सुख है नाल विचार दे ते संता शरण पिया। विचार की आपको हर जगह आवश्यकता है, चाहे तुम गृहस्थाश्रम में रहो और चाहे तुम फकीर बनकर रहो। तो बाबा ने कहा देखो बेटा, एक स्त्री के जीवन को बचाया, उसे प्राण दान दिया, इससे बड़ी साधना और क्या हो सकती है? इस समय के अनुसार जैसा समय हो, जैसी परिस्थिति हो, उस समय वैसा ही करना। हम तो क्या करते हैं, बस हमारा कोई मतलब नहीं, हमने क्या करना, हम तो भजन साधना। अरे भाई भजन साधना सिखाती क्या है तुम्हें? किसी के प्राणों की रक्षा करना। तू मौन कर बैठा रहता हो, डूब जाती, मर जाती, कितना बड़ा पाप। स्वयं तो पाप से बचा बचा, साथ साथ उसका पुण्य तूने मुझे भी दिया। क्योंकि गुरु को भी शिष्य के पाप और पुण्य का भागीदार बनना पड़ता है। गुरु भी भोगते हैं, ऐसी बात नहीं। अगर पत्नी शुभ कर्म करती है तो उसके पुण्य का आधा फल उसके पति को प्राप्त होता है। पति करता है तो पत्नी को,
शिष्य करता है तो गुरु को, और गुरु करता है तो उसका फल छठा अंश शिष्य को भी मिलता है। इसलिए मौन रहना चाहिए। अगर हम मौन रहते हैं तो मौन रहने से हमारी चित्त वृत्तियां अंतर्मुखी होती हैं। जब चित्त वृत्तियां अंतर्मुखी हो जाती हैं तब हमें ये समझ आती है कि क्या सत्य है और क्या असत्य। और जब सत्य सत्य का बोध हो गया तो स्वाभाविक हम किसी के दोष नहीं देखते। अब तो हमें ठोकर लगती है कि मनी राम तो उसकी ओर तो उंगली उठा रहा है, क्या तेरे अंदर कोई दोष नहीं है? छोटा सा सिद्धांत है, जब एक उंगली किसी की ओर उठाओगे ना, एक तो 3 उंगलियां तुम्हें इशारा कर रही हैं, 3 दोष तुम्हारे अंदर पैदा होंगे। 3 दोष आ गए लेकिन दूसरे की ओर एक उंगली जरूर उठाएंगे। जब तक उसके दोष को प्रकट नहीं करेंगे, सत्य सिद्ध नहीं करेंगे, तब तक हमारे मन को चैन नहीं आती है। लेकिन जब हम मौन रहते हैं तो मौन रहने से सीधे अंतर्मुखी हो गए। सबसे पहला दोष, जब हम किसी के देखते हैं 3 उंगलियां हमारी तरफ आ गई तो उसके प्रति हमारे मन में क्या होता है? क्रोध। क्रोध आता है उसको देखते ही, क्रिया को देखेंगे उसकी, मन भड़क उठेगा खामखा। सबसे पहला दोष हमारे मन में क्रोध। दूसरा दोष, हम उसकी निंदा शुरू कर देते हैं, युक्ति पुक्ति से निंदा करते हैं। और तीसरा दोष, हमारी मनोवृत्तियां हिंसात्मक बन जाती हैं, हिंसा करने का प्रयास करते हैं उसकी। किसी प्रकार हम उसकी हिंसा करें, चाहे मन से, चाहे वचन से, और चाहे हम कर्म से। हमारी हिंसात्मक मनोवृत्तियां बनी, उसका परिणाम हमारी साधना, हमारे भजन, हमारे शुभ कर्मों में बैक गियर पीछे चले गए, पता फिर भी नहीं लगा हम पीछे क्यों गए? पर दोष दर्शन से। अगर इन दोषों से बचना है तो संत उड़िया बाबा का कहना है कि सबसे पहले अपनी वाणी का मौन रखना शुरू कर दो। जब तुम्हारी वाणी मौन होगी, अंतर्मुखी हो जाओगे, तब तुम इस बात को भली भांति समझ सकते हो कि मैं जो दूसरे का दोष देख रहा हूँ, मेरे अंदर कितने दोष हैं। दोष पराया देख के, दोष पराया देख के चलत हसंत हसंत, अपना याद ना आवित जिसका आदि न अंत। अपने दोषों का न आद है न अंत है, फिर भी हम दूसरे का दोष देखने में लगे हुए हैं। अगर अपनी वृत्तियों को अंतर्मुखी करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी जिह्वा इंद्रिय पर नियंत्रण रखो। एक संत ने तो एक बार इतना भी कह दिया था कि जिस व्यक्ति ने अपनी जिह्वा इंद्रिय पर नियंत्रण रख लिया, उसकी अन्य इंद्रियां स्वतः नियंत्रित हो जाएगी। जितनी भी इंद्रियां हैं शेष, सिर्फ एक जिह्वा इंद्रिय पर है। एक इंद्रिय लेकिन काम क्या करती है? बोलो। 2 काम करती है हमारी जीव, एक खाने का और दूसरा बड़ी खतरनाक है ये जीव। महाभारत के युद्ध का कारण कौन बना? एक हमारी जीभ बनी। बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं सिर्फ इसी जीभ के कारण। तो बोलने से पहले हम तोलें कि हम क्या बोल रहे हैं। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहुँ और, वशीकरण यह मंत्र है पर तजिए वचन कठोर। कठोर वचन का त्याग करें। उसके साथ संतों ने शर्त लगा दी है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य भी बोलो लेकिन उसके साथ प्रिय भी बोलो। कुछ व्यक्ति क्या कहेंगे, हमारी गर्दन काट दो ना, फिर भी हम बोलेंगे सत्य, लेकिन ऐसा बोलना भी बहुत अपराध है। सत्य भी हो और उसके साथ साथ प्रिय भी हो। और श्री सद्गुरुदेव भगवान की